तो यस वेलकम बैक टू मेरा स्वागत है। मेरा नाम है, आप सब देख रहे हैं मात्र लिंक चैनल। तो यस आप सबको पता होगा कि हमने इंडियन रुपीस में आपसे ट्रेड करना चालू किया क्योंकि हमारी 1 मंथ की सैलरी में डिपॉजिट किए थे एंड उसी से हमने भी ट्रेड कंटिन्यू किया। एंड कल हमारा प्रॉफिट हुआ था लगभग कितना का 12-13 हजार का हुआ था इंडियन रुपीस। एंड अभी आप देख रहे हैं गोल्ड ओपन है आज एंड अभी कल हमने कोई ट्रेड भी होल्ड नहीं किया था। एंड हम जो पहले गोल्ड में यूएस डॉलर में ट्रेड लिए थे वो हमारे सारे ट्रेड लॉस हो गया था, इसलिए हमने इंडियन रुपीस में अपने 1 मंथ की सैलरी डिपॉजिट करके ट्रेड लेना चल गया। तो अभी हम देखते हैं मार्केट हमारा जो सेल की साइड में जा रहा है, तो हम इस सेल की साइड में एक मिनट वेट हम बाई की साइड में ले रहे हैं। बाई की साइड में ज्यादा कोशिश करते हैं ट्रेड लेने का 10 0.10 लॉट 0.10 लॉट, ठीक है। तो फटाफट दो ट्रेड लेंगे, ज्यादा नहीं। ओके एंड अब मार्केट कैंडल लगाते हैं कितना का। हम यहाँ पे ज्यादा नहीं प्रॉफिट रखना चाहेंगे, 2-3 हजार, ठीक है, बहुत है हमारे लिए। एंड वेट करते देखते क्या होता है, मार्केट जो भी जाए, जैसा जाए, रिवर्स जाए, कुछ हो उस समय को जाए, ठीक है। मार्केट भी अब देखो, मैंने ये ट्रेडिंग जो है इंडियन रुपीज में करना इसलिए चालू किया, जो हमारे ट्रेड थे वो आपने देखा होगा, लगभग हमने बहुत सारे ट्रेड 2 दिन पहले लिए थे। गोल्ड में जो 4 तारीख से होल्ड करके आ रहे थे वो सारा हमारा लॉस हो गया था। इसलिए हमने अपनी 1 मंथ की कंपनी की, जो हम जिस कंपनी में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उस कंपनी को 1 मंथ की सैलरी हमने डिपॉजिट करके ट्रेड किया। हमारी सैलरी इंडियन रुपीज में थी तो हमने इंडियन में किया और ट्रेड कंटिन्यू कर दिया। एंड अभी आप देख सकते हैं लॉस हो रहा है लगभग $5,000 का। एंड अभी मार्केट क्या रिवर्स क्या सेल क्या और ये क्या नहीं पता, तो वेट करते देखते क्या होता है। मार्केट अभी सेल पे सेल है। एंड यहाँ पे बिटकॉइन क्या है, मैंने अभी सेटिंग वगैरह नहीं की है किसी में, लगता ही बलेगा, क्योंकि जिस दिन करूंगा ट्रेड उसमें उसकी सेटिंग तब होगी। एंड एक ब्लू कैंडल बनी है, मार्केट लगता है जिससे कारण ऊपर जाने की संभावना है, काश ऊपर चला जाए बेस्ट रहेगा। एंड अभी कल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, लगभग कल कितना का हुआ था, 12 का बोला है, वो हो गया था। तो देखते क्या होता है। एंड मार्केट धीरे धीरे रिवर्स आ रहा है, ज्यादा नहीं, मैं $10,000 तक टारगेट रखता हूँ लॉस होने का, उससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। एंड एक मिनट एक मिनट, मार्केट धीरे धीरे रिवर्स ही जा रही है, क्या करूँ। एंड वेट करते हैं और क्या, मार्केट तो कभी तो ऊपर जाएगी। एक बड़ी सी कैंडल बने है, मेरे को 2-3 हजार का प्रॉफिट है। तो कैसे हो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप सबको पता हो कि अभी मेरे बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा है, किसी पे भी नहीं। फेसबुक पे तो अच्छा खासा जा रहा है, मैं फेसबुक मोनेटाइज होने में भी टाइम है थोड़ा मोड़ा, मतलब आधा मोनेटाइज हो गया, आधा बाकी है। एंड बस आप सबका प्यार एंड सपोर्ट बना रहे हैं। एंड अभी यूट्यूब पे हमारे 321 सब्सक्राइबर हैं। एंड आप सबका प्यार एंड सपोर्ट के कारण बहुत जल्दी हमारी 1 मिलियन की सफलता होगी, बहुत जल्दी। पर मैंने जिस तरह से ट्रेडिंग में वन वो 1000 बनाया होगा इंडियन रुपीज में, वो पहली खुशी इतनी होती है ना, कुछ कहने की। अभी आप करोड़ों रुपया बना लोगे तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। एक समय मैं सोचता था कि मेरे पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, फॉर्चूनर हो, थार हो, पर अब मेरे पास पैसा होने के बाद भी मैं तब भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो फील उस समय थी कि मैं अमीर हूँ, ये हो, ये हो, ये ऐसा हो, ये कार हो, ये फॉर्चूनर, ये सब उसमें वो फील होती है कि मैं लूँ। जब लेने की क्षमता भी है, पर मैं ये सब फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, मैं चाहूँ कुछ भी कभी ले सकता हूँ, पर मैं लेता नहीं। क्योंकि मैंने वो जो शुरू शुरू फील आती है जब आपके पास कुछ नहीं होता, उस समय जो एक्साइटमेंट होती है, काश मेरे पास ये हो वो। अभी मेरे पास 4 व्हीलर है, अगर मैं साइकिल में घूमूँ तो मेरे को गिल्टी फील नहीं हो, क्योंकि मेरे पास घर में पड़ी हुई है, घर में धरी हुई है। तो साइकिल से घूमने में मेरे को कोई शर्म नहीं है। अब मैं मान लो मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, वही मैं अगर साइकिल से घूमूँ तो मेरे पास शर्म आएगी, काश मेरे पास भी कार होती, ये होता है, ठीक है। एक समय था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, काश मेरे पास भी पैसा होता। आज मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं लॉस भी कर जाऊँ 1-2 करोड़ तो मेरे को घंटा फर्क नहीं लगता। $1-2 करोड़ ऐसे ही चला जाता है, पता नहीं चलता कब। ब्रोकरेज ये सब क्या होता है, चलना चलना चार्जेस टैक्स वाले, ठीक है। ये एक होता है ना कि समय चेंज होता रहता है, आज ऐसा है तो कल ऐसा है, ठीक है। एंड मैं जॉब इसलिए करता हूँ कि अगर मेरा कल पूरा बैंक करप्ट हो जाऊं तब भी मेरे पास पैसा रहे, जिससे मैं कंटिन्यू ट्रेड कर सकूं, कि मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरा ये जितनी भी सैलरी वो सारी मेरी एक बैंक में शिफ्ट है, ना मैं से निकालता हूँ ना खर्च करता, 1 रुपया भी तो मैंने उससे खर्च नहीं किया। हाँ, मैंने एक 1 मंथ की सैलरी भी डिपॉजिट की इसने, उसी बैंक से की है, ठीक है। उसी बैंक से मैंने डिपॉजिट की, ठीक है। एंड क्योंकि 1 मंथ की मेरी सैलरी तो इसी में मैं उसी सैलरी सैलरी डिपॉजिट की, ना मैंने वो ट्रेड लिया ये वो नहीं, मैंने सैलरी सैलरी डिपॉजिट की। एंड मेरे ख्याल से उसी समय मेरे को क्लोज कर लेना चाहिए था, बेस्ट रहता, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मार्केट बस मेरे को थोड़ा सा मोमेंट दे यहाँ तक, ज्यादा नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, क्या करूँ। मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स दे देना, मजा आ जाएगा, अच्छा खासा मोमेंट बन के चला जाता है। क्या करूँ, क्लोज किया जाए 1,000, टारगेट रखता हूँ 5 तक, देखो क्या होता है। देखो, समय एक ऐसा होता है कि अगर आप समय के साथ खिलवाड़ करोगे तो समय आपको खेलेगा। आज अगर आप 5 4 7 8 महीने 10 महीने मेहनत करते हो तो अगले 50 साल तक आपको बैठ के खाना है, 50 साल तक। अगर आप अभी अपने यंगस्टर समय, पीक के समय में, प्राइम के समय में मेहनत नहीं कर रहे हो, मतलब पूरे आलसी की तरह कुछ नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना कि आपको अगले 50 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। आप अभी 5 साल मेहनत करो, जी जान लगा दो, पूरी मेहनत करो,
आपके अगले 50 साल तक आपको बैठ के खाना पड़ेगा। और आप अभी मेहनत नहीं करो, अभी कुछ नहीं करो, अभी आलस के साथ, तो आपको 50 साल तक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? अगर मैं 2016, 17, 18, 19 में कुछ नहीं, कुछ स्किल नहीं सीखा, कुछ नहीं, मेरे को ट्रेडिंग के बारे में घंटा नहीं पता, मुझे ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, मेरे को कुछ नहीं मालूम, तो मैं घंटा ही इसमें रहता, मैं भी कुछ बेरोजगार होता, मैं भी कुछ करता या माँ बाप पे डिपेंड रहता, नहीं ऐसे ही होता मेरे साथ। बट मैंने अपने आप को इम्प्रूव, मेरे को शुरू से ही ना पैसा का चस्का था। मैं बचपन से ही शुरू से आइडिया सोचता था कि मेरे को पैसा कैसे चाहिए। मेरे एज के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी मेरे 16 एज है, ठीक है? 16 साल के बच्चे क्या करते हैं, खेलते होंगे अपने ड्रीम, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ओनली पैसा चाहिए। पैसा मांगता दुनिया में मोस्ट पावरफुल चीज है ना, तो पैसा है। पैसा एक और भी है, एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल चेंज द वर्ल्ड। आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे पास डिग्री बहुत एलएलबी की है, और क्या है, अभी तो मैं, अभी तो एक ही एलएलबी का है मेरे ख्याल से, 10th की डिग्री तो सबके पास होती है। एंड भी आईटीआई में एडमिशन, कुछ आईटी है तो मैं आईआईटी का मैं कुछ बता नहीं सकता, उसका एडमिशन हुआ या नहीं, मैं कैसे चेक करूँ, मैं खुद नहीं पता। मैं एक दिन आता हूँ छुट्टी लेके कंपनी से, तो फिर उसका कुछ जुगाड़ किया जाए, कुछ किया जाए, फिर बताता हूँ। एंड मैं आईटीआई करूंगा, डिप्लोमा करूंगा, ये सारे फील्ड में मैं जाऊंगा, ठीक है? मैं हर फील्ड में जाऊंगा। अगर मान लो कुछ, मान लो पूरा नेटवर्क एक दिन बंद हो गया, पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया, क्रिप्टो क्रैश हो गया, कुछ भी, बिटकॉइन बंद हो गया, तो मैं करूंगा क्या? मेरे पास डिग्री रहेगी, ये रहेगी, तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रखता, मैं लाइफ टाइम तक मैं पढ़ूंगा। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? अभी खान सर के पास क्या हुआ आप सबको पता है, अभी वो पढ़े लिखे थे, वो डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मैं भी उस वक्त रहता तो मैं भी कोर्ट, हाई कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता, मैं आपको सरेंडर कर देता, इससे मेरे को बेल मिल जाती, ठीक है? अगर भाग जाते तो क्या होता वो आपको पता ही है ना। एंड मैं क्या कहूँ, क्लोज कर लेता हूँ, द बेस्ट रहता, ठीक है? वेट करते क्या होता है इसमें, वेट करने में क्या जाता है? अब देखो, ये लॉस होता है या प्रॉफिट में, ज्यादा नहीं, सो प्रॉफिट में क्लोज करूँगा, ज्यादा नहीं, 2-3 हजार भी बहुत होता है मेरे लिए। एंड देखो, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वल है। आप ये सोचिए, आज मेरा $2000 का लॉस हो गया, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे कैसे 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 तुम सोच लिए कि लॉस हो गया? आज लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट होगा, आज प्रॉफिट हुआ तो कल लॉस होगा। लाइफ इज द सिंपल वर्ड, ठीक है? ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं बिल्कुल, ठीक है? एंड मैं इसे ज्यादा नहीं क्लोज कर दूंगा, होल्ड नहीं रखूंगा, क्योंकि अभी ये अमाउंट जो है ना, $18,000, $28,000 है। एंड इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा ना, तो ये बहुत मेरे मार्केट को है ना, जो तुरंत वाइप आउट कर दिया मैं पूरे ट्रेड को, 2-3 घंटे में गया, 2-3 मिनट में यहाँ तक आएगा मेरा वाइप आउट। यही अगर डॉलर में होता तो मेरे को कोई चिंता नहीं होती, मैं होल्ड करने के लिए रेडी हो जाता। पर इंडियन रुपीज में तो ये मार्केट कैप यहीं तक रहेगा, इसके बाद में पूरा ट्रेड लॉस हो जाएगा, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? एंड अब मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूँगा, बस ज्यादा नहीं, मैं लॉस या प्रॉफिट दोनों बुक करने के लिए तैयार हूँ। एंड वेट करता हूँ, बस थोड़ा ऊपर चला जाए, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर जा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस 2 हजार, एक रुपया का भी लॉस प्रॉफिट होता है, नहीं कर लूंगा कॉलेज। चला जा भाई, चला जा, चला जा, चला जा, चला जा भाई, चला जा। अरे यार क्या करूँ, जा ही नहीं रहा। तो बस जो है जैसे है वो तो, लाइफ सिंपल है। एंड ये ट्रेड को लगता है होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं होल्ड करूंगा तो मैं बताऊंगा, यहाँ तक भी आएगा ना रेड कैंडल तक, मेरा टॉप वाइप आउट हो जाएगा। यहाँ जा ही नहीं रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर चला जाए, बस थोड़ा सा मेरे को चाहिए, ज्यादा नहीं। यहाँ तक भी आ जाएगा, मैं क्लोज कर दूं क्या, लॉस बुक कर लूं? देखते हैं, वेट करते हैं, पर प्रॉफिट लेके जाएंगे थोड़ा सा भी, 1 रुपया का भी, ठीक है? तो ही गाइस, हम इस ट्रेड को करने वाले हैं होल्ड, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इस ट्रेड को कभी भी क्लोज नहीं होने दूंगा, ठीक है? क्लोज मतलब मैं लॉस बुक करता हूँ, ठीक है? क्लोज कर दूं क्या, एयर क्लोज कर? ओके, बस बाय बाय, लॉस एंड प्रॉफिट होना ही है, ठीक है? वीडियो पसंद, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,